विमानतल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन 21 जनवरी, दूसरा दिन 23 अप्रैल, तीसरा दिन 24 जून, चौथा दिन 23 अगस्त। इन 4 दिनों के फुटेज को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं तस्कर कौन है? जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वो मादक पदार्थों को अपने पेट पर छुपाकर तस्करी कर रही थी। सैम एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया, पर वो किसी तरह से उनके जंगल से छूटने में कामयाब रहा। वो बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सैम ने मेहुल अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्रों को देखा और 3 संभावित अपहरणकारी की पहचान की। नौकरानी ने बोला, मैं तो सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर ने बोला, मैं पीछे के कमरे में पेंट कर रहा था। गार्ड ने बोला, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से अपहरणकारी कौन है? पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था। इसका मतलब पेंटर ही अपहरणकारी है। 4 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में खूब अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नर्सी का वंश गायब हो जाता है। नर्सी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो ने बोला, मैं तो कॉफी पी रहा था। एडम बोला, मैं तो सो रहा था। गिरी बोला, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? गिरी चोर है। ट्रेन टनल से बाहर निकलने के बाद गिरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने वंश चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत्यु पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उससे मृत्यु पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे जब हत्या हुई। मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली ने बोला, मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो हम सब की बहुत परवाह करते थे। रसोइया ने बोला, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता। वो खाने के बहुत शौकीन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से खूनी कौन है? मनी ने कहा, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उससे कैसे पता चला कि मार्क मार चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब माली ही खूनी है। रिजॉर्ट में 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिजॉर्ट को ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ए, बी, सी, ये तीनों में से किसने किया होगा? क्या आप बता सकते हैं? दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और एसी अपनी कंध की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। बी का कंध बड़ा है, इसलिए ये उसने ही किया है।
बेन अपने ही घर में मृत्यु पाया गया था। बेन के दोस्त राय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्मी जानकारी प्राप्त हुई। राय के पास पीला कार थी, जय के पास लाल रंग की कार थी और बेन जिसके हत्या की गई थी उसके पास एक काली कार थी जो एक हफ्ते के लिए उसके घर पर खड़ी थी। पूछताछ के दौरान राय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैंने आया तो जय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और राय की कार पहले से ही वही खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं बेन की हत्या किसने की? राय जय के पहले आया क्योंकि अगर वो जय के बाद आया होता तो उसके कार के बीच नहीं रखी जाती क्योंकि दरवाजा नहीं खुलते। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी। अचानक वहां पर सुपरस्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फोटो और सेल्फी ली। इन फोटो को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से आलिया कौन है? ये लड़की चारों फोटो में दिख रही है, इसका मतलब है ये आलिया है। एक छात्रों की स्कूल के पहले ही दिन हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल ने बोला, मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर ने बोला, मैं क्लासरूम में थी, मुझे छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय ने बोला, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार ने बोला, मैं तो टॉयलेट साफ कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से खूनी कौन है? जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी? इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। एक बहुत ही बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारों का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उससे उन कर्मचारियों का सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कातिल का अगला शिकार कौन होगा? कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रही है, जिससे जे जनवरी तो जन जे जून। वैम्पायर्स दंपत्ति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्टेट पर दिखाया गया था। जासूस मेहुल उस स्टेट के सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करता है, जैक, रॉबर्ट, सुजान। इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया है? वैम्पायर्स को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती, उन्हें तो बस खून चाहिए। इसका मतलब है सुजान ने अपहरण किया। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने स्कॉट के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वो नकली है। पुलिस 2 संभावितों को पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इसमें नकली पासपोर्ट कौन सा है?
अगर आप पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों के चेक करने के लिए पहुंचती है। मरीज है राई जाई कायू। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से उठना नहीं। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में से एक मरीज ने अपनी जगह से उठा था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन उठा था? जब मिस लिली उन्हें सलाइन लगा रही थी, जय फोन पर बात कर रहा था। जब वो वापस आए तब जय का फोन चार्जिंग पर लगा था। इसका मतलब जय उठा था।